वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। फ्रामाइसेटिन स्किन क्रीम का आज हम रिव्यू करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये ट्रीट करने के लिए यानी उपचार करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। वहीं ब्रांड नेम की बात करें तो सेफ्रामाइसिन काफ़ी फेमस ब्रांड है। और हम देखते हैं कि इसका जो है यूज कहाँ कहाँ पे है, कहाँ पे इसके प्रयोग में लिया जाता है। तो बर्न यानी जलने पर इसको प्रयोग में लिया जाता है। अगर जलने पर अगर आप बर्न हो गया है तो क्योंकि वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ का चांस होता है तो वहाँ पे जो है इसको प्रयोग में लिया जाता है। या जो है स्केलेड, जो पपड़ी होती है स्केलेड, वो जो है पपड़ी में भी इसको प्रयोग में लिया जाता है क्योंकि वो ठीक हो जाए। उंड यानी जहाँ पर हल्की घाव है, बहुत ज़्यादा डीप घाव में नहीं, हल्की उंड में उंड को हील करने के लिए भी, क्योंकि बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो, वहाँ भी प्रयोग में लिया जाता है। कट्स हो यानी कहीं पे कट गया हो तो भी प्रयोग में लिया जाता है। अल्सर यानी स्किन पे अगर अल्सर हो तब भी प्रयोग में लिया जाता है। और बॉल्स मतलब फोड़े हों तब भी प्रयोग में लिया जाता है। इम्पिटिगो, ये कौन सा कंडीशन होता है? ये भी जो है स्कैल्प जो होती है वो लाल जो है, ये जो है लाल हो जाती है, खजुली होती है। ये जो है बाल और चमड़े में होती है, यानी ये बाल के नीचे की जो स्कल्प है या चमड़े में ये इन्फेक्शन होता है तो उसमें प्रयोग में लिया जाता है। या फूरुनक्लोसिस जो फुंसी होती है उसमें भी ये प्रयोग में लिया जाता है। जो छोटी छोटी फुंसी होती है फूरुनक्लोसिस, उसमें भी प्रयोग में लिया जाता है। ये जो है या जो है साइकोसिस बर्वे, उसमें भी ये प्रयोग में लिया जाता है। उसमें और जो है ओटिस एक्सटर्ना, ये कान का बाहरी कान का इन्फेक्शन होता है, उसमें भी ये प्रयोग में लिया जाता है क्योंकि अपर यानी बाहरी कान के इन्फेक्शन में इसको प्रयोग में लेते हैं। जैसे कान के बाहर जो इन्फेक्शन होता है, क्योंकि स्टर्ना नाम है, ओटिटिस स्टर्ना, ये इन्फ्लामेशन हो जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है बाहरी भाग में कान के, तो प्रयोग में लिया जाता है। या परओनिकिया एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन इन द स्कार्व एंड लाइस, ये जो है परओनिकिया, ये हाथ पैर की त्वचा में जब इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इसको प्रयोग में लिया जाता है। या जू के कारण त्वचा में खाज, खुजली या घाव में जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है उसमें भी प्रयोग में इसको लेते हैं। वहीं साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है, रेडनेस या इचिंग हो सकती है। और मोड ऑफ एक्शन की बात करें, ये दवा कैसे कार्य करती है, तो एंटीबायोटिक्स दवा है ये, जो है फेमाइसेटिन जो है एंटीबायोटिक्स दवा है। ये स्टॉप कर देती है बैक्टीरियल ग्रोथ को, बैक्टीरिया के ग्रोथ को ये स्टॉप कर देती है बाय प्रिवेंटिंग सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रोटीन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बैक्टीरिया के लिए। जो ज़रूरी जो प्रोटीन होता है उसका सिंथेसिस नहीं हो पाता है, रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया कैरिंग आउट वाइटल फंक्शन, वो उस बैक्टीरिया के वाइटल फंक्शन के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, रिक्वायर्ड होता है। तो वो जब नहीं हो पाता उसका सिंथेसिस तो ये क्या करता है कि वो बैक्टीरिया जो है किल हो जाता है। तो इस तरीके से इसको स्किन के इन्फेक्शन में ट्रीट में प्रयोग में लेते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया को किल कर देता है। अब यूजेज को देख लेते हैं। तो एक्सटर्नली यूज है, इसका बाहरी ही यूज है क्योंकि इसका जो है स्किन पे ही अप्लाई किया जाता है। इसका जो है क्रीम फॉर्म में ही आता है, ये जो है सिर्फ क्रीम में ही आपको मिलेगी फ्रेमासेटिन। तो जो है अप्लाई किया जाता है, स्किन को क्लीन करके ड्राई करके सुखा के, और इफ़ेक्टेड एरिया जहाँ पे इन्फेक्शन है वहीं पे इसको अप्लाई किया जाता है। और दिन में 3 से 4 बार आप अप्लाई इसको कर सकते हैं। वहीं इसके प्रिकॉशन की बात करते हैं तो इस क्रीम को ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक यानी 10 से 15 दिन तक अप्लाई, जैसा कि आपके डॉक्टर कहें, ज़्यादा दिन तक इसको प्रयोग में नहीं लेते हैं क्योंकि ये अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी की दवा है। और इसको ज़्यादा डीप, अगर बहुत गहरी घाव है तब भी इसको प्रयोग में नहीं लेते हैं क्योंकि अगर कान के अगर डीप भाग में भी अगर ये चला जाता है या पर्दे के पास चला जाता है
तो इसे पर्दे फटने का जो है डर रहता है। और ये जो है सेंसिटिव जो है सेंसमेटिक सर्कुलेशन जो होता है वो उसमें ये दवा पहुंच सकती है, तो इसका प्रिकॉशन ज़रूरी है। अगर प्रेगनेंसी है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, और उसके बाद में और इसका कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है और भी इसको दिया जा सकता है। जैसे अल्कोहल जो ले रहा हो वैसे अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, बट जो है ये प्रिस्क्राइब कर देते हैं डॉक्टर। लेकिन अगर प्रेगनेंसी है तो नहीं लेना चाहिए। अगर ज़्यादा गहरी घाव है तो इसका प्रयोग ना करें। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।